आज के इस ऐतिहासिक पल में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान के शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और कार्य किए। आज उनको श्रद्धांजलि देने का ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मेरे लिए है कि उनके नाम से इस संस्थान को, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो पहले निप्सिट के नाम से हम जानते थे, अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाएगा। रांची में कल भी आपने देखा कि रांची के अंदर भारत सरकार के स्तर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से जिस तरह से देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन और देश के अंदर विकास को नई दिशा और नई पहचान देने के लिए कल भी झारखंड को लगभग 3800 करोड़ से ज्यादा की सौगात हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया और आज भी ये एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान झारखंड को आज मिल रहा है, रांची को आज मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी ये अपेक्षा है, क्योंकि ये नहीं कि मैं इस राज्य से आती हूँ, बल्कि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि हमेशा हमारे महिलाओं और बच्चों से संबंधित, उनकी सेवा से संबंधित हमें लगातार इन 28 वर्षों में उनका सेवा करने का अवसर मिला, चाहे वो विधानसभा में महिला बाल विकास कमेटी के माध्यम से हो, राज्य सरकार में महिला बाल विकास मंत्री के रूप में हो और अभी महिला बाल विकास भारत सरकार में मंत्री के रूप में। तो ये हमेशा से एक सोच कि कैसे महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति से उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। तो आज इन 11 वर्षों में जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उनकी सोच है, उनको आगे ले जाने के लिए कि आज जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हमारी बहनें आगे बढ़कर साथ निभा रही है और आगे बढ़कर काम कर रही है। साथियों, यह अवसर सिर्फ एक उद्घाटन का नहीं है, बल्कि यह एक विचार, एक विश्वास और एक विजन को हकीकत में बदलने का भी दिन है। क्योंकि जब हम एक महिला की सुरक्षा और बच्चे की मुस्कान को विश्वास में बदलते हैं, तब हम भारत के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखते हैं। और यह संस्थान जिसे पहले बताया राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1966 में भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया गया था और इसकी पहचान बाल विकास, मातृ देखभाल और सामाजिक कल्याण जैसे कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीति नियोजन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में है। साथियों, दिल्ली में मुख्यालय और देश के 5 अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के बाद रांची को मिलाकर ये 6ठा केंद्र है और ये नया सेंटर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति के संदर्भों में कार्य करेगा। यह केंद्र न केवल ट्रेनिंग देगा
क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती का जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी हम सभी मनाए हैं। और उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कर्तव्य काल वह समय है जब हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना है। पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट के लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर कदम आगे बढ़ाए हैं और हम एक नया इतिहास ही नहीं बल्कि नया भविष्य भी लिख रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इंडो जर्मन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो अभी हम सबने जो हमारी बच्चियां हैं उनसे हम लोगों ने सुना, तो उन किशोरियों को वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर एक स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण भी करना है, जो हमारी युवा बेटियों को उनके फ्यूचर डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता के लिए एक आवश्यक स्किल और अवसर भी प्रदान करेगा। और ये अभी हम लोग 2-3-4 बच्चियों से हम लोगों ने सुना भी कि कितनी बदलाव उसके जीवन में इस ट्रेनिंग के बाद आया है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए हम सभी अभी स्किल डेवलपमेंट के साथ ही एक नव्या जो हमारी स्कीम है उसके माध्यम से भी हम ये मंत्रालय की अपेक्षा है कि हम जो बच्चियां हैं एडोल्सेंट गर्ल्स हैं उसको स्किल से उनको हम परिपूर्ण करें ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फिर आने वाले समय में वो और बेहतर जीवन जी सके। और इसका ये पहला बैच है जिसका इन्होंने ये पूरा हुआ है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल को सीखने के बाद हमारी ये बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वो ग्रीन जॉब्स की बात हो, सर्विस सेक्टर की बात हो, रिटेल सेक्टर या कोई भी अन्य क्षेत्र, हर एक एरिया में वो अपनी पहचान बना सकती है। और झारखंड की इस वीर भूमि पर जहां स्वाभिमान और स्वावलंबन की परंपरा सदियों से जीवित रही है, वहां हमारी बेटियां अब केवल शिक्षित नहीं हो रही है बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम भी बढ़ा रही है। मैं साथियों की पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो महिलाओं के रोजगार और श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कामकाजी महिलाओं की अभी जो संजय जी चर्चा कर रहे थे, पूरे देश के अंदर लगभग 1000 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की अभी हमने स्वीकृति दी है। और ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए एक स्थायी और एक सुरक्षित माहौल, एक वातावरण बन सके, उसमें झारखंड प्रदेश में 7 वैसे हॉस्टल की स्वीकृति मिली है। रांची के अलावे अन्य जिला में भी है, 2 रांची में है, 5 अन्य जिलों में है। और इसके साथ ही साथ हम अगर देखें तो महिलाओं के श्रम बल भागीदारी की बात हम कर रहे थे, तो जो 2017-18 में 23% थी वो बढ़कर 23-24 में लगभग 41.7% से भी ज्यादा हो गई है। और हमारे देश की शक्ति सिर्फ हमारे संसाधनों में नहीं बल्कि हमारी बेटियों के आत्मविश्वास और संकल्प में है। हम NRLM के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 95 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। और उसमें से 1 करोड़ से भी ज्यादा हमारी बहनें आज लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई हैं। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उसी को आगे बढ़ाते अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित
समुदायों को लगभग 11.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाया है और इनमें से लगभग 70% लाभार्थी सिर्फ हमारी महिलाएं हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार की नई पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की नई राहें भी खुल रही है। उसी का परिणाम है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो 2015 में केवल 19% था, वह 2025 में बढ़कर अब लगभग 64.3% हो गया है। और ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर अपने डैशबोर्ड पर भी प्रकाशित किया है। तो आज सामाजिक क्षेत्र में भारत 64% से ज्यादा लोगों को आबादी को सामाजिक सुरक्षा का किसी न किसी कोई एक योजना प्रदान करता है। देश में लगभग 94 करोड़ से अधिक लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं और लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भगवान बिरसा मुंडा जी के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए जो योजना धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके साथ ही साथ पिछले वर्ष जब भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती थी, उस समय उनके गांव में खुट्टी में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की भी शुरुआत की और जो कमजोर जनजातीय समूहों के गरीब आदिवासी और महिलाओं के परिवारों और बस्तियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान है कि वैसे गांव में जहां पीबीटीसी रहते हैं, हर एक योजना के माध्यम से वहां सैचुरेशन हो और वहां हर तरह की सुविधाएं मिल सके। उसी तरह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 17.1 करोड़ लोगों का अत्यधिक गरीबी के बाहर आना पिछले दशक की हमारी सबसे बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि भी है। और इस अवधि में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 36 करोड़ से अधिक अकाउंट ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। जेम ट्रिनिटी, जनधन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली की सफलता को भी रेखांकित करती है। हम चूंकि इसलिए इसकी चर्चा करते हैं कि आज डिजिटल के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे है और निश्चित रूप से डिजिटल के माध्यम से आज जो भी केंद्र से पैसा चलता है, सीधे तौर पर अगर 1 रुपया चलता है तो जो लाभुक है, लाभुक के खाते में पूरे तरीके से वो पैसा पहुंचता है। और डिजिटल माध्यम से आज महिला बाल विकास विभाग भी हम जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, बहुत ज्यादा उन्हें लगभग 8-9 रजिस्टर भरना पड़ता था। आज डिजिटल माध्यम से पोषण ट्रैकर के माध्यम से आज उनके काम में भी काफी सरलता आई है और अब उन्हें रजिस्टर भरना नहीं पड़ता, बल्कि वो मोबाइल के माध्यम से ही उन सारी चीजों को वो भरती हैं। इसी तरह से अगर देखें तो डीबीटी ने राजकोषीय लीकेज को लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपए तक कम किए हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इस लक्ष्य की सिद्धि में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। साथियों, राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बच्चों का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पोषण 2.0 के अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स तथा नॉर्थ ईस्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लगभग 23 लाख किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा हम प्रदान करते हैं, जिसमें आदिवासी समाज और विशेषकर
महिलाओं के लिए हमारे प्रयासों ने समावेशी भारत के विकास को आगे बढ़ाया है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत देश भर में कुल 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने के लिए स्वीकृति दी गई है। झारखंड में 16,775 आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। उसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृत्व में सहायता प्रदान कर मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया गया है। झारखंड में इस योजना के तहत 9,56,000 महिला लाभार्थियों को डीबीटी द्वारा 421 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। 98 मिशन वात्सल्य आंगनबाड़ी सेवाओं का डिजिटलीकरण और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का समावेश सभी ने बाल सुरक्षा को नई मजबूती दी है। इस तरह से अगर बताएं तो हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को रोजगार से अधिक अवसर मिले और आर्थिक स्वावलंबन के साथ वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का एक सराहनीय कार्य किया गया है। महिलाओं के समान अवसर और सम्मानजनक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर सी बॉक्स पोर्टल योजना चलाई जा रही है। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन हेल्पलाइन जैसे योजनाओं से महिलाओं को सुरक्षा और प्रोत्साहन मिला है। बेटियों के लिए नौकरी के अवसरों की सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य में 1000 वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्थापित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारा संकल्प है कि बचपन मुस्कुराए, मातृत्व सम्मान पाए और नारी शक्ति नेतृत्व में आगे आए। मुझे अत्यंत गर्व है कि चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट के हमारे मंत्रालय के प्रयासों से हमने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, कुपोषण और बाल विवाह जैसी भयावह स्थितियों को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथियों, महिला बाल विकास विभाग के क्षेत्र में काम करना केवल एक विभागीय जिम्मेवारी नहीं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सक्षम होगा और जब एक बच्चा सुपोषित होता है तो पूरा परिवार सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है। और रांची का यह केंद्र निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 4 प्रदेश इस केंद्र से जुड़ा हुआ है, उसमें मास्टर ट्रेनर, नीति निर्माता, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करेगा, जो गांव-गांव, टोला-टोला तक जाकर जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो योजना है, उस योजना को नीचे स्तर तक, धरातल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हम इस कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि चूंकि पहले ये कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, वो भी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, चूंकि अभी विभागीय मंत्री के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, तो लेकिन उनके पिताजी की अस्वस्थता, गुरुजी की अस्वस्थता की वजह से वो नहीं आ पाए। तो हम ईश्वर से भी ये कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। तो आज उनका इस कार्यक्रम में नहीं आना हुआ। हम फिर से आज इस सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र के स्थापना के अवसर पर हमारे सचिव अनिल मल्लिक जी, उनकी पूरी टीम, निपसिट की सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान की पूरी टीम के प्रति भी उनको हम धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी इस क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ के लिए लगातार उनका प्रयास रहा। और राज्य सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि राज्य सरकार के सहयोग से ही ये इतना जल्द यहाँ पे शुरू हो पाना संभव हो पाया, क्योंकि ये भवन राज्य सरकार की ओर से हमें लीज पे, रेंट पे मिला। और अभी इस जो ये जो कार्यालय है, क्षेत्रीय केंद्र है, क्योंकि रेसिडेंशियल भी हमारा ये ट्रेनिंग चलता है, तो ये कभी टेम्पररी है। आने वाले समय में हम इसका स्थायी भवन के लिए भी बातें चल रही है, तो वो भी करेंगे। लेकिन
अभी हमें लगता है थोड़ा दिन, 1 महीना इसको सही तरीके से इस्टेब्लिश करने में लगेगा, लेकिन ये निरंतर चलेगा। और जो योजनाएं हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर है, चाहे CWC के मेंबर हों, JJB के मेंबर हों, CDPO, सुपरवाइजर आंगनवाड़ी, उन तक सही ढंग से उनका प्रशिक्षण हो सके और एक एक योजना का लाभ नीचे तक पहुंचे और योजनाओं की सही ढंग से जानकारी मिल सके। उसके साथ साथ जैसा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी नवाचार पर भी बल देते हैं और नवाचार के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी, उनका क्षमता निर्माण के लिए भी लगातार ये उनकी सोच होती है। तो निश्चित रूप से इस केंद्र के माध्यम से नवाचार और क्षमता निर्माण, ये दोनों ही हमारा स्पेशल इसमें मैंडेट है। तो इसके तहत जो स्टेक होल्डर है उनको बेहतर ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा और देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्रों में से एक हमारा पूरा विश्वास है कि ये रांची बनेगा। आइए हम सब एकजुट होकर ये प्रण ले कि हम अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर देंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और हमारे समाज के विकास में उनका बराबरी का योगदान सुनिश्चित करेंगे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।